न्यूज ट्रांसपेरेंट के मुताबिक शेख हसीना भारत के शहर अगरतला की ओर एक हेलीकॉप्टर से रवाना हुई है। पीएम हसीना के देश छोड़ने के बाद आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को और व्यापक हो गया है। छात्र नेताओं की ओर से किए गए ढाका तक लॉन्ग मार्च के आह्वान पर हजारों लोग ढाका के उपनगरीय इलाकों की ओर कूच कर रहे हैं। ढाका के मोहा खाली और मीरपुर इलाके में मौजूद न्यूज ट्रांसपेरेंट के संवाददाताओं के मुताबिक हजारों लोग शाहबाग की ओर पैदल और रिक्शा से मार्च कर रहे हैं। मार्च करने वालों में काफी संख्या में महिलाएं भी हैं। शाहबाग का इलाका आवागमन का एक बड़ा हब है और शहर का केंद्र है। यहाँ कई पार्क और विश्वविद्यालय हैं। सेना सड़कों पर तैनात है, लेकिन वो मार्च करने वालों को रोक नहीं रही है और दोपहर बाद से ही सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बहुत कम देखी जा रही है। आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने अलग अलग पक्षों से बात भी की है। आर्मी चीफ ने देश को संबोधित करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सैन्य प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश में आंदोलन में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए इंसाफ होगा। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया है। ऐसे वीडियो फुटेजेस सामने आ रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आधिकारिक आवास गण भवन में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी कुर्सियां और सोफे ले जाते दिख रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भिड़ंत में पिछले महीने में लगभग 300 लोग मारे गए थे। रविवार को दोबारा शुरू हुई हिंसा में कम से कम 90 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में जुलाई महीने से ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि देश में ज्यादातर बड़े सरकारी नौकरी में मौजूद आरक्षण को खत्म किया जाए। हालांकि छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार ने कुछ कोटे को कम जरूर किया है, लेकिन लगातार जारी हिंसा के बीच छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे। छात्रों के हिंसक आंदोलन में बांग्लादेश में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आंदोलन पर काबू पाने के लिए पिछले महीने ही सरकार ने सेना को बुलाया था। रविवार से छात्रों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपील कर रखी थी। इसमें लोगों से सरकारी टैक्स न देने की अपील की गई थी। खबरों के मुताबिक हजारों आंदोलनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी आवास पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के आदेश दिए हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली न्यूज वेबसाइट ढाका ट्रिब्यून और उसकी सहयोगी प्रकाशन कंपनी बांग्ला ट्रिब्यून दोनों ऑफलाइन हो गई है। एक और न्यूज वेबसाइट द डेली बांग्ला स्टार भी डाउन है। रेगुलेटरी आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी लगभग 17 करोड़ लोग इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग करते हैं। अनशांति को देखते हुए यह सप्ताह में दूसरी बार है जब देश के एक हिस्से में इंटरनेट सेवाओं को रोका गया है। एएफपी समाचार एजेंसी मुताबिक बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें रविवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हुई मौतें भी शामिल हैं। एएफपी के आंकड़े पुलिस की ओर से जारी की गई रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।